2025 के आखिर में सोना 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से था, यानी कि प्रति तोले के हिसाब से ये रेट था। और आज 12 मार्च को सोने का दाम 1,57,000 रुपए के पार है। आप समझिए किस तरीके की स्थितियां जो है बनती नजर आ रही हैं। 2026 में सोने की कीमत 34,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी ओर वहीं चांदी भी साल 2026 में 60,000 रुपए से ज्यादा महंगी हुई है, यानी कि चांदी के जो भाव हैं वो भी काफी तेजी से बढ़ते नजर आए हैं। अब आगे बात करेंगे युद्ध को लेकर कि युद्ध के बीच जो है दाम क्यों गिर रहे हैं, आखिर ये दाम कम क्यों हो रहे हैं। अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने ब्याज दरों में कटौती की है। ब्याज दरों में कटौती न होने की खबरों से डॉलर को मजबूती मिली है। डॉलर के मजबूत होने से सोने चांदी के दामों में गिरावट जो है वो आती है, आप समझिए। और मिडिल ईस्ट में युद्ध ने तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। युद्ध के बाद से गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें खत्म हो गई हैं और गोल्ड सिल्वर के दाम जो है बढ़ने की रफ्तार जो है वो भी कम हो गई है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि दाम में थोड़ी स्थिरता युद्ध आने के बाद देखने को मिली है। और लेकिन जो ये कमी देखने को मिली है, इसे ज्यादातर जानकारों का कहना है कि ये जो युद्ध की कमी है वो टेम्परेरी है और ये सोने चांदी के दाम लंबे समय तक इस तरीके से स्थिर नहीं रहेंगे। चलिए बात करेंगे बुलेटिन में आगे। भारत के साथ ईरान और गैस तेल का समाधान होता नजर आ रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जंग के बीच भारत के लिए राहत भरी यह खबर है। कच्चे तेल से भरा हुआ पहला जहाज भारत पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत पहुंचा है जहाज और ईरान जंग के बाद पहला टैंकर भारत मुंबई आ चुका है। सऊदी अरब से तेल लेकर मुंबई पोर्ट पर जहाज पहुंचा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक बड़ी राहत यहां पर भारत को जंग के बीच जो है वो मिलती हुई नजर आई है। जंग के बीच भारत को ये बड़ी राहत मिली है और पहला ये जहाज जो है कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच चुका है, मुंबई पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर एक बड़ी राहत जो है वो भारत को यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। और यहाँ पर ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की अनुमति दे दी है। एक बड़ी खबर ये फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की अनुमति जो है वो ईरान के द्वारा दे दी गई है, जिससे यहाँ पर भारत के ऊपर से जो संकट है वो अब निकलता नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते तेल से भरा पहला टैंकर भारत पहुंचा है और सऊदी अरब का कच्चा तेल ले जा रहा लाइबेरिया का झंडे वाला एक टैंकर मुंबई के पोर्ट पर पहुंचा। इसे भारतीय दल जो है वो चला रहा था और ये भारत आने वाला पहला जहाज है जो सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजरा है। यहाँ अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले करने के बाद से समुद्री आवाजाही लगभग जो है वो बंद पड़ी हुई है और इस बीच जो है भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। और ये जहाज जिस तरीके से भारत पहुंचा, इससे जाहिर तौर पर भारत और भारतीयों को काफी ज्यादा फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जिस बीच से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर जो है निकलकर सामने आई है और भारत को इससे एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ पर पहला जहाज जो है वो भारत पहुंच चुका है और ईरान के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद ये समाधान निकल पाया और ईरान इस बात के लिए राजी हुआ कि भारत का जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सेफली सुरक्षित जो है वो निकल सकता है और यही हुआ और सुरक्षित जो है भारतीय जहाज मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है। जहां एक और लड़ाई देखने को मिल रही है पूरे मिडिल ईस्ट में, जहां एक और अमेरिका तक के जहाज जो है वो रुके हुए हैं, लेकिन वहीं भारतीय जहाज जो है वो सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है। और भारतीयों में जो चिंता कच्चे तेल को लेकर बनी हुई थी, भारतीयों में जो चिंता पेट्रोल डीजल को लेकर बनी हुई थी, वो चिंता कहीं ना कहीं अब एक तरीके से हल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत प्रतिदिन
24 से 27 लाख बैरल जो कच्चा तेल है वो मंगवाता है और भारत की जो आपूर्ति है उस आपूर्ति का 40 से 50% जो हिस्सा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर ही भारत में प्रवेश करता है। यानी कि लगभग जो भारत की मांग है उस मांग का 50% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही भारत में आता है। तो आप समझिए किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए जो रास्ता बंद है वो केवल भारत के लिए खुला है और भारत में यहीं से तेल आया है और मुंबई पोर्ट पर यह जहाज पहुंच भी चुका है। कच्चे तेल का जहाज मुंबई पहुंच चुका है जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। मिडिल ईस्ट में जहां एक और महाजंग जारी है तो दूसरी ओर कच्चे तेल का जहाज मुंबई पहुंच चुका है और भारी मात्रा में कच्चा तेल ये जहाज लेकर आया है जिससे जाहिर तौर पर भारतीयों ने एक राहत भरी सांस जो है वो ली होगी, एक राहत जो है यहाँ पर भारतीयों को मिली होगी। जिस तरीके से कच्चा तेल लेकर ये पहला जहाज जब से लड़ाई शुरू हुई है, ये पहला जहाज जो है वो भारत पहुंचा है और आप ये मानिए कि 13 दिन की ये लड़ाई और 13 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से ठप पड़ा था, बंद पड़ा था और पहला जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा और वो जहाज भारत के लिए ये जहाज जो है रवाना हुआ। और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के बीच जो है बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद जो है सहमति बनी है और इस सहमति के बाद अब ये जहाज जो है वो भारत में आया है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ये जहाज जो है वो अब भारत में प्रवेश कर चुका है, ये तेल लेकर भारत में आ चुका है और आप समझिए किस तरीके से एक बड़ी कूटनीतिक जीत यहां पर ये भारत के लिहाज से है कि जिस तरीके से ये जहाज कच्चा तेल लेकर भारत वापस लौटा है, भारत ये लौटा है। इससे बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी, बड़ी राहत जो है लोगों को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर जो है लंबे समय से जो है यहाँ पर चिंता बनी हुई थी कि क्या कच्चा तेल की जो चलिए बात करेंगे ईरान के गेम ओवर को लेकर। इराक के बसरा में भारतीय तेल टैंकर पर हमला देखने को मिला है और तेल टैंकर एमटी सेस्वी विष्णु पर भीषण हमला देखने को मिला। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहाज पर सवार 16 भारतीय नागरिक थे और विस्फोटों से लदी इस स्पीड बोट की टक्कर से आग लगी है। हादसे में एक भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि हुई है और जहाज में सवार 28 लोगों में से 16 भारतीय और 12 फिलिपिनो थे। 28 लोगों को बचाकर बसरा के पास एक द्वीप पर पहुंचाया गया है। हमले के वक्त जहाज पर 48,000 मीट्रिक टन नेफ्था लदा हुआ था। बगदाद स्थित भारतीय दूतावास भारतीयों की मदद और वापसी में जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां जंग जो है वो अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है और जंग में लगातार जो है हमले बढ़ते चले नजर आ रहे हैं। विस्फोटों से लदी स्पीड बोट की टक्कर से यह हादसा हुआ। हादसे में एक भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि भी हुई है और इस पूरी नाव पे जो है 28 लोग सवार थे। ये बड़ी अपडेट जिसमें 16 भारतीय और 12 फिलिपिनो सवार थे, जिसमें से एक भारतीय की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। एक भारतीय चालक दल की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। विस्फोटों से लदी स्पीड बोट की टक्कर नाव से हो गई और हादसे में एक भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि भी हुई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। इराक के बसरा में भारतीय तेल टैंकर के ऊपर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेल टैंकर जो है एमटी सेफ्सी विष्णु के ऊपर ये कह सकते हैं कि हमला हुआ। ये विस्फोट से भरी स्पीड बोट जो है वो टकराई है। इस टक्कर के बाद आग लग गई। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। हादसे में एक भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। एक भारतीय नाविक की मौत की पुष्टि इस हमले में हुई है। एक भारतीय नाविक की मौत इस हादसे में हो गई है। तेल टैंकर एमटी सेफ्सी विष्णु के ऊपर भीषण हमला ये देखने को मिला और इस हमले में एक भारतीय की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। एक
भारतीय की मौत हो गई है इस हमले में। जिस तरीके से यहाँ पर एक स्पीड बोट जो है वो टकराई है, स्पीड बोट के टकराने की वजह से ये हादसा जो है वो हुआ है। इस हादसे में एक भारतीय की मौत की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। एक भारतीय की मौत जो है वो इस हादसे में हो गई है। तो दूसरी ओर थाई जहाज पर हमले के बाद ईरानी राजदूत तलब किए गए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया है और मयूरी नारी नाम के जहाज के ऊपर होर्मुज में हमला हुआ था और इस हमले के बाद जो है थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया। ये कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर, मयूरी नारी नाम के जहाज के ऊपर यह हमला किया गया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ये हमला किया गया और इस हमले के बाद थाई सरकार ने राजदूत को जो है ईरानी राजदूत को तलब किया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ईरानी राजदूत को तलब किया गया इस पूरे हमले के लिए। मयूरी नारी नाम के जहाज पर होर्मुज में जो है ये भीषण हमला हुआ था और इस हमले के बाद जो है ईरानी राजदूत को तलब किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ईरानी राजदूत को तलब जो है इस हमले के बाद किया गया। एक बड़ी खबर ये फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से एक बड़ा हमला थाई जहाज के ऊपर किया गया था, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आई है। मयूरी नारी नाम का ये थाई जहाज जिसके ऊपर हमला किया गया और इस हमले के बाद थाईलैंड सरकार ने जो है ईरानी राजदूत को तलब किया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और यहाँ पर मयूरी नारी नाम के जहाज पर होर्मुज में हमला हुआ था और इस हमले के बाद जो है अब यहाँ राजदूत को, ईरानी राजदूत को थाई सरकार ने तलब किया है। ये थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया। दूसरी ओर लेबनान की राजधानी में इजराइल का हमला जो है वो भीषण होता नजर आ रहा है और भीषण हमले में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग घायल हो गए हैं। बेरूत से करीब 10 किलोमीटर दूर अरामौन कस्बे में यह हमला हुआ। अरामौन कस्बे में एक बड़ा हमला देखने को मिला। ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा हमला यहां पर देखने को मिला है। बेरूत से करीब 10 किलोमीटर दूर अरामौन कस्बे में हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और लेबनान की राजधानी में इजराइल का हमला देखने को मिला है। भीषण हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। बेरूत से करीब 10 किलोमीटर दूर अरामौन कस्बे में ये अटैक, ये हमला हुआ है। लेबनान की राजधानी में इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। इजराइल जो है वो लगातार अपने हमले तेज करता नजर आ रहा है। 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। दिन बीतने के साथ ही युद्ध में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में दोनों ही पक्षों को जान माल का भारी नुकसान होता दिख रहा है। मिसाइलों से हो रही बमबारी में इमारतों के परखच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं। आप रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। जंग के 12वें दिन भी दोनों ओर से भारी बमबारी हो रही है। मिडिल ईस्ट से मिसाइल अटैक और बमबारी की जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसे देखकर विनाश का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। कई टन विस्फोटकों से लैस मिसाइल हमले में पलक झपकते जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर तबाह हो रही हैं। आधुनिक मिसाइलों के हमले से पलक झपकते बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो रही हैं। भारी भरकम वॉरहेड ने देखते ही देखते जनरल स्टाफ मुख्यालय को धराशायी कर दिया। इमारत के मलबों के साथ गगनचुंबी धुएं के गुब्बार उठा और सब राख हो गया। तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की बताई जा रही हैं। ईरान के भीषण हमले के बाद हर ओर आग और धुएं का गुब्बार दिख रहा है। पार्किंग में खड़ी दर्जनों कारें धू-धू कर जल रही हैं।
धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। एयरपोर्ट की बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई है। लोग दीवारों की ओट लेकर दुबके नजर आ रहे हैं। सड़क से गुजरने वाली बसों